सिर्फ सपने नहीं दिखाते, सपनों के घर भी बनाते हैं हम। इरादे हों उड़ने के तो हौसलों को पंख लगाते हैं हम। क्योंकि हम हैं लोढ़ा बिल्डर्स, सच की बुनियाद पर मजबूत इमारत। स्वागत है आप सभी का इंडिया लाइव 24 में। आपके साथ मैं हूं राखी खंडूरी, हाजिर हूं तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। भोपाल में डीजी स्तर के एक अधिकारी की अपनी पत्नी को बेरहमी से पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो में अधिकारी अपनी पत्नी की बेरहमी से पिटाई कर रहा है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो स्पेशल डीजी पुलिस अभियोजन पुरुषोत्तम शर्मा का है। इस वीडियो को उनके बेटे ने सूबे के गृह मंत्री, पुलिस महानिदेशक, मुख्य सचिव और दूसरे वरिष्ठ अधिकारियों को भेज दिया है। बेटी की तरफ से मांग की गई है कि पिता के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जानकारी के मुताबिक पत्नी ने अधिकारी को अपनी किसी महिला मित्र के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया था। इसके बाद दोनों के बीच विवाद हो गया। बात इतनी बढ़ गई कि शर्मा ने पत्नी की जमकर पिटाई की और धमकाया भी कि वो उसके निजी मामलों में हस्तक्षेप न करे। ये पूरा वाकया घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। जानकारी के मुताबिक पुरुषोत्तम शर्मा के बेटे पार्थ गौतम शर्मा भी IRS अधिकारी हैं। चर्चा है कि बेटे ने ही ये वीडियो जारी किया है। वहीं पुलिस के बड़े अधिकारी का मामला होने की वजह से तमाम आला अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं। आपको बता दें कि हनी ट्रैप मामले में भी जब पुरुषोत्तम शर्मा का नाम उछला था, तब उन्होंने कहा था कि मुझे बदनाम करने की साजिश है। वहीं स्पेशल डीजी पुरुषोत्तम शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि ये मेरा पारिवारिक मामला है, मैं इस संबंध से तंग आ चुका हूँ। वहीं पूरे मामले को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि अभी शिकायत नहीं मिली है, शिकायत मिलने पर ही कार्रवाई की जाएगी। टीवी को पीटते हुए नजर आ रहे हैं। देखा और पढ़ा मैंने भी है। कुछ आधिकारिक बात आती है तो देखता हूँ, कुछ शिकायत अगर लिखित में आती है तो बताऊँ। बिकॉज सर वो एक IPS ऑफिसर और आपको डायरेक्टली रिपोर्ट करते हैं, आपके डिपार्टमेंट में करेंगे रिपोर्ट तो देखेंगे। नहीं सर, आप सो मोटो कॉग्निजेंस लेंगे क्या इसकी? मेरे पास में कोई शिकायत आएगी तो जरूर लेंगे। जी सर। इंडिया लाइव 24 के लिए MP भोपाल से प्रदीप खातरकर की रिपोर्ट। कृषि बिल के विरोध में अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर ने कैबिनेट से इस्तीफा दिया तो उत्तराखंड में पक्ष और विपक्ष दोनों की निगाहें अकाली दल के प्रदेश अध्यक्ष और काशीपुर के विधायक हरभजन सिंह चीमा पर टिक गई। लोग भी ये जानने के लिए बेताब हैं कि दो नावों पर सवार हरभजन सिंह चीमा किसका हाथ छोड़ते हैं और किसका दामन थामते हैं। हालांकि जब विधायक हरभजन सिंह चीमा से कृषि बिल के बारे में सवाल किया गया तो दबे सुर में विरोध जरूर जताया। उन्होंने कहा कि अगर कृषि बिल में केंद्र सरकार सुधार कर ले तो किसान खुश होगा और आत्मनिर्भर भी बनेगा। और हरियाणा क्योंकि खेती पर निर्भर है, वहाँ का किसान खेती पर ही निर्भर है, व्यवसाय उद्योग सब वहाँ पर खेती पर निर्भर है। इसलिए केंद्र सरकार पर किसान की बात रखने के लिए उन्होंने ऐसा कुछ हुआ है, किया है। इंडिया लाइव 24 के लिए काशीपुर से जुगनू खान की रिपोर्ट। कानपुर के कल्याणपुर के SPM हॉस्पिटल में कमिश्नर, जिलाधिकारी और CMO ने औचक निरीक्षण किया, जिसके बाद जिलाधिकारी को देखकर हॉस्पिटल में कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। दरअसल आपको बता दें कि SPM हॉस्पिटल को कोविड अस्पताल बनाया गया है। वहीं जिलाधिकारी ने हॉस्पिटल में साफ सफाई के कड़े निर्देश दिए गए, साथ ही कोविड मरीजों के तीमारदारों से भी बात की गई। वहीं हॉस्पिटल में कई खामियां मिलने पर कार्यवाही का अल्टीमेटम भी दिया गया।
आपको बता दें कि एसपीएम हॉस्पिटल कानपुर के कल्याणपुर के इंदिरा नगर में बनाया गया है। इंडिया लाइव 24 के लिए कानपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। झारखंड में गुमला जिले के पालनकोट थाना इलाके के घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र का यहां के एसपी हरदीप पी जनार्दन ने दौरा किया। इस दौरान एसपी ने डहूपानी और बिलिंगबिरा पंचायत समेत कई गांवों के ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। ग्रामीणों ने भी राशन कार्ड, विधवा और वृद्धा पेंशन समेत रोजगार, पानी, बिजली जैसी तमाम मूलभूत समस्याओं को एसपी के सामने रखा और मदद की गुहार लगाई। एसपी ने भी उन्हें इन तमाम समस्याओं से निजात दिलाने का भरोसा दिया। साथ ही ग्रामीणों को नशा और अंधविश्वास जैसी सामाजिक बुराई से दूर रहने की हिदायत दी। इंडिया लाइव 24 के लिए गुमला से अजीत सोनी की रिपोर्ट। एटा से पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है, जहां थाना अवागढ़ पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान एक इनामिया सहित 7 शातिर पशु चोरों को अवैध असलहा, कारतूस तथा चोरी की 2 भैंस सहित गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। अभियुक्त संतरा उर्फ संतोष उर्फ कासिम उर्फ वसीम, मुकीम उर्फ चूहा व सरवर खान उर्फ हड्डी के विरुद्ध आर्म्स एक्ट के तहत पंजीकृत कर थाना स्तर से आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अभियुक्त मुकीम उर्फ चूहा थाना जलेसर पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा है, जिसकी गिरफ्तारी पर पूर्व से 15,000 रुपये का इनाम घोषित है। इंडिया लाइव 24 के लिए एटा से रोहित सक्सेना की रिपोर्ट। और यहाँ पर हम रुक रहे हैं एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द हाजिर होंगे। खबरें सिर्फ खबरें न रहें, इनकी तह तक जाएंगे हम। सवाल हो तालीम का या बात हो आपके अधिकारों की, आपके हक की आवाज उठाएंगे हम। सीमा पर जवान से खेत में किसान तक, हिंद के हर योद्धा से आपको रूबरू कराएंगे हम। पड़ोसी की चाल से अपनों की ढाल तक, हर मुल्क के नजरिए को आईना दिखाएंगे हम। आंतरिक से अर्थ तक और रक्षा से विदेश तक, आपके लिए हर नित के मायने आपको समझाएंगे हम। तिरंगे के रंगों से उभरी हर तस्वीर तक, ग्रामीण भारत से वैश्विक भारत तक, देखिए हमारे साथ सिर्फ इंडिया लाइव 24 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। छपरा में बरसात के पानी से बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। यहां छपरा के सदर डीएसपी कार्यालय में भी अंदर घुटने तक पानी भर चुका है। यहाँ के कर्मचारी इस पानी में काम करने को मजबूर हैं। लगभग सभी कार्यालय के कागजात भी भीग चुके हैं, जिसे वहाँ ड्यूटी में तैनात कर्मियों के द्वारा बचाने की असफल कोशिश भी की जा रही है। जबकि यहाँ के सांसद और विधायक के द्वारा कई बार मॉडल छपरा बनाने की घोषणा की गई थी, लेकिन इन सभी की कृपा से अब छपरा शहर वाटर पार्क में तब्दील होता नजर आ रहा है। अभी तक का कोई साधन नहीं हुआ है। कल बारिश हुआ, अभी तक पानी यही हाल है। लगता है रात्रि में बारिश होगा तो और कहाँ क्या फिर बारिश का संभावना व्यक्त किया गया है। और इस बार होगा तो चारों कंप्यूटर मेरा डूब चुका है, सब बैटरी सीपीयू जो भी है डूब चुका था। ऐसे में काम कैसे होगा फिर? बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। अभी हम लोग किसी तरह से अपना कंप्यूटर बचा हुआ है, इसी से काम ले रहे हैं अपना। इंडिया लाइव 24 के लिए छपरा से मनोरंजन पाठक की रिपोर्ट। जेल में सजा काट रहे कुख्यात गैंग सरगना सुनील राठी की ग्राम टिकरी में मौजूद करीब 1 करोड़ 20 लाख रुपए की अवैध संपत्ति बागपत पुलिस ने कुर्क कर ली। कुर्क की गई संपत्ति में उसके कई मकान और एक फॉर्च्यूनर कार शामिल है। आपको बता दें कि कुख्यात गैंग सरगना सुनील राठी साल 2001 से जेल की सजा काट रहा है। इस समय वो तिहाड़ जेल दिल्ली में बंद है। सुनील राठी के खिलाफ यूपी और उत्तराखंड में हत्या, लूट, डकैती और रंगदारी जैसे 41 मामले दर्ज हैं। इंडिया लाइव 24 के लिए बागपत से अमजद रजा की रिपोर्ट।
वैश्विक महामारी कोरोना के कारण बढ़ते मरीजों की संख्या के चलते हाईकोर्ट के दिशा निर्देश के बाद उत्तर प्रदेश में मास्क पहनने और जागरूक करने के लिए पुलिस प्रशासन ने विशेष अभियान चलाया। इसी क्रम में सैदपुर पुलिस प्रशासन द्वारा विशेष अभियान चलाकर नई सड़क त्रिमुहानी सब्जी मंडी के पास मास्क न लगाकर चलने और 2 पहिया व 4 पहिया वाहनों का चालान किया गया। वह सभी राहगीरों आमजन को वैश्विक महामारी कोरोना के प्रति जागरूक भी कर रहे थे, जिसमें 112 वाहनों का चालान कर 12,800 रुपये की धनराशि जमा हुई। इस मौके पर प्रभारी उप निरीक्षक घनानंद त्रिपाठी, कुलदीप शर्मा, चौकी इंचार्ज वंश बहादुर सिंह, कांस्टेबल सरोज, बच्चे लाल, राजेंद्र शर्मा, राकेश कुमार व अन्य उपस्थित रहे। इंडिया लाइव 24 के लिए सैदपुर से शुभम मोदनवाल की रिपोर्ट। सरकार के नोटिफिकेशन के बाद करनाल की अनाज मंडी में धान की खरीद तो शुरू हो गई है, लेकिन समस्या ये है कि खरीद के वक्त कोई भी राइस मिलर्स साथ नहीं है, क्योंकि राइस मिलर्स की अभी भी सरकार के साथ तनातनी चल रही है। ऐसे में धान की खरीद तो हो जाएगी, लेकिन उसका उठान नहीं होगा, और अगर ज़्यादा दिन तक मंडी में धान पड़ा रहेगा तो धान काला हो जाएगा और नुकसान आढ़ती और किसानों को ही उठाना पड़ेगा, जिसकी वजह से किसान और आढ़तियों में गुस्सा देखने को मिला। मंडी में खरीद के दौरान फूड सप्लाई विभाग और मार्केटिंग बोर्ड के अधिकारी तो नजर आए, लेकिन राइस मिलर्स नदारद रहे। वहीं किसानों और आढ़तियों में इस बात का भी गुस्सा था कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर सरकार की तरफ से कहा गया है कि 1 एकड़ से 27 से 28 क्विंटल की धान ही खरीद करेंगे, जबकि औसतन 1 एकड़ में धान की 32 से 35 क्विंटल निकल रहा है। बाकी धान किसान कहां लेकर जाएंगे? ऐसे में भले ही धान की खरीद शुरू हो गई हो, लेकिन किसानों की परेशानियां बरकरार हैं। इंडिया लाइव 24 के लिए करनाल से सुभाष गुप्ता की रिपोर्ट। और फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।